इस नई वीडियो में आज हम फिर से 20 इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, बहुविकल्पी प्रश्न जो कि हिंदी पद्य के साहित्य से संबंधित हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए हम इन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि बीजक रचनाओं का संकलन है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं मंजन, गुरु नानक, रामानंद या कबीर। तो आपने अगर ढंग से पढ़ा होगा तो जो बीजक संग्रह है यह कबीर का है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा प्रश्न नंबर 2 है, सूफी काव्यधारा के कवि हैं, यानी सूफी काव्यधारा के कवि कौन है। ऑप्शंस दे रखे हैं बिहारी, तुलसीदास, नावादास या जायसी। तो अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा, अब तक ऑब्जेक्टिव्स देखे होंगे, तो जायसी जो हैं एकमात्र सूफी काव्यधारा के कवि हैं और इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सी कृति भक्ति काल की है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, एक तो आंगन के पार द्वार, रामचरितमानस, कुरुक्षेत्र या पंचवटी। तो उस बताइए सही ऑप्शन कौन सा है इसमें। तो ऑप्शन बी जो है वह सही ऑप्शन है, रामचरितमानस। रामचरितमानस किसने लिखा है, ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया है और ये भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल की कौन सी शाखा के कवि रहे हैं, ये राम भक्ति शाखा के कवि रहे हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 4 इस प्रकार है, इसमें कह रहे हैं कि कौन सा कवि कृष्ण भक्ति शाखा धारा से नहीं है। ठीक है, नहीं है, याद रखना है। तो पहला ऑप्शन है सूरदास, नावादास, कृष्णदास या नंददास। तो इसमें कौन सा कवि ऐसा है जो कि कृष्ण भक्ति शाखा से नहीं है, तो वह ऑप्शन बी सही है, नावादास। तो जो नावादास हैं, नावादास और तुलसीदास को छोड़कर बाकी जितने भी कवि हैं जिनके नाम के पीछे दास लगा है, वे सभी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। इसमें पूछ रहे हैं कि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है। तो ए ऑप्शन दे रखा है कुमन दास, परमानंद दास, नावादास या चतुर्भुज दास। तो इसमें कौन से ऐसे हैं जो राम भक्ति शाखा से नहीं है। तो इसमें राम भक्ति शाखा से जो संबंधित नहीं वे हैं चतुर्भुज दास, ये राम भक्ति शाखा के नहीं है। बाकी जो ऊपर के हैं कुमन दास हैं, परमानंद दास हैं और नावादास हैं, ये तीनों ही राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला जो 7वां है, 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में कवितावली के रचनाकार हैं। ऑप्शंस हैं सूरदास, भूषण, तुलसीदास या कबीरदास। तो कवितावली जो है किसने लिखी है, कवितावली, विनय पत्रिका, ये सब रचनाएं किसने लिखी, तुलसीदास ने लिखी है, जो कि भक्ति काल के कवि हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न 8 इसमें कह रहे हैं कि कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है। ऑप्शंस दे रखे हैं, तो तुलसीदास हैं, नंददास, अग्रदास या नावादास। तो ये आपको अब तो क्लियर हो गया होगा, इसमें राम भक्ति शाखा वाले कवि तुलसीदास हैं, अग्रदास हैं और नावादास हैं। बाकी जो रह गए ये नंददास, ये राम भक्ति शाखा के कवि नहीं, तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है नमा, रसमंजरी के रचनाकार हैं। तो रसमंजरी जो रचना है किसकी है, कुमन दास, अग्रदास, नंददास या हृदय राम। तो इसमें किसकी है रसमंजरी रचना, पता है। तो ऑप्शन सी सही है, ये नंददास की रचना है रसमंजरी, याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, इसमें कह रहे हैं कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है। ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, रैदास या नावादास। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन रहे हैं, सूरदास। ठीक है, याद रखना है। इन्होंने कृष्ण की वात्सल्यता का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। तो जो सूरदास है वे कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, इसमें कह रहे हैं कि जायसी का जो पद्मावत है किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन है ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या फारसी। बताइए अगर आपको पता है तो अनुमान लगाइए। हाँ, तो जो जायसी द्वारा लिखी गई जो पद्मावत लिखी गई है, जायसी का पूरा नाम क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने जो लिखी है वह अवधी भाषा में लिखी गई है, याद रखना, बी सही ऑप्शन। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है। अब सही से बताइएगा, अनुमान लगाइए कौन सा है। ऑप्शन दे रखा है पृथ्वीराज रासो, कामायनी, विनय पत्रिका या साकेत। बताइए। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वह है विनय पत्रिका। जो विनय पत्रिका है किसने लिखी है बताइए, विनय पत्रिका है, कवितावली है, ये सब गोस्वामी तुलसीदास ने की रचनाएं हैं। ठीक है, सब तुलसी की रचना है। तो ये विनय और तुलसीदास भक्ति काल के कवि रहे हैं, तो इसलिए ग्रंथ ही भक्ति काल का हुआ ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहना है कि निम्नलिखित में कौन कवि रीति मुक्त काव्यधारा का है। एक काव्यधारा रीति मुक्त है और एक रीतिबद्ध है। तो रीति मुक्त काव्यधारा का यहाँ पे कौन सा कवि है, अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो बताइए कौन सा है। ऑप्शंस दे रखे हैं चिंतामणि, केशव, ठाकुर और देव।
तो ऑप्शन इसमें सी सही है, यानी कि जो ठाकुर हैं वे रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में पूछ रहे हैं कि रीतिकालीन कवि कौन सा है। निम्न कवियों में से 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, मीराबाई, रस खान, घनानंद या मैथिली शरण गुप्त। बताइए तो रीतिकालीन जो कवि हैं कौन है, तो उसमें घनानंद जो हैं रीतिकालीन कवि हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में कह रहे हैं कि राम भक्ति शाखा के कवि कौन है। तुलसीदास, अग्रदास, चतुर्भुजदास और नावादास। कौन नहीं है, सॉरी इसमें कह रहे हैं कि कौन नहीं है, तो इसमें जो नहीं है वह ऑप्शन सी सही है कि इसमें ये काव्यधारा के नहीं है, राम भक्ति काव्यधारा के नहीं है। बाकी तुलसीदास, अग्रदास और नावादास ये तीनों लोग, ठीक है, तीनों लोग राम भक्ति शाखा के हैं, और रह गए जो चतुर्भुज हैं ये राम भक्ति शाखा के कवि नहीं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन है तुकाराम, आत्माराम, सीताराम या राम बोला। तो आपको अगर आपने इनका जीवन परिचय पढ़ा होगा तो आपको याद होगा इनके बचपन का नाम राम बोला था। क्या आपको ये पता है, जब बात आ गई तो मैं बता देता हूँ कि इनका नाम राम बोला क्यों पड़ा, वाई ही वाज कॉल्ड राम बोला। इसका रीज़न ये था जब इनका जन्म हुआ था, और हाँ एक विशेष बात इनके बारे में किंवदंती है कि इनका जन्म 12 महीने की अवस्था में हुआ था, यानी कि नॉर्मली 9 महीने में जन्म हो जाता है बच्चे का, लेकिन इनका जन्म जो हुआ था वो 12 महीने की अवस्था में हुआ था। ठीक, तो तब तक इनके दांत भी निकल आए थे, और इनका जब जन्म हुआ था तो उन्होंने पहला शब्द जो बोला था वह राम बोला था। ठीक, इन्होंने कहा, राम निकला था इनके मुंह से पहला शब्द, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, इनका नाम राम बोला पड़ गया। तो ऑप्शन डी सही है, तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला। मैंने रीजन ही बता दिया क्यों पड़ा था। ठीक, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगला जो है 17वां, इसमें कह रहे हैं कि सूकर खेत नामक स्थान किससे संबंधित है। जीवन परिचय पढ़ा है ना ऊपर तुलसीदास जी का, तो यही हो गया तुलसीदास सूकर खेत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा क्या है। हाँ, अगर आपने सही से पढ़ा है तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना। अवधी, मैथिली, ब्रज या खड़ी बोली कौन सी है, तो ये ब्रज है। ठीक है, उन्होंने अपनी खुद की भाषा में लिखा था विनय पत्रिका। ठीक, अगला प्रश्न है 19वां। इसमें कह रहे हैं विनय पत्रिका के रचयिता या रचनाकार कौन है। विनय पत्रिका की कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो पहला ही ऑप्शन सही है तुलसीदास। ठीक है, बाकी ऑप्शन क्या ही पढ़ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। तुलसीदास की रचना नहीं है, तो इसमें तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है। रामलला नेहचू, पार्वती मंगल, कवितावली। ठीक है, तो ऊपर की तीनों रचनाएं तुलसीदास की हैं। रह गई रामचंद्र का, तो ये तुलसीदास की रचना नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें एक बार। और पीडीएफ के लिए हमारा एक टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप हमने बना रखा है, आप वो ज्वाइन कर लें। ठीक है, वहाँ आपको पूरा पीडीएफ कंटेंट मिल जाएगा। मिलते हैं ऐसी एक अन्य वीडियो के साथ। अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी कीजिए अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।